बहू तेरी माँ को तुझे उतरन देते शर्म नहीं आई। सपना जैसे ही ससुराल से आई, अभी बेचारी बैठी भी नहीं थी कि सपना की सास बोली, क्या दे दिया तेरी माँ ने आज तुझे। सपना के हाथों में थैला देखकर सुनीता जी ने चश्मे के नीचे से झांकते हुए पूछ लिया। सपना ने एक बार थैली को देखा और हिचकिचाते हुए सपना ने थैले से एक सूट निकालकर अपनी सास सुनीता जी के सामने रख दिया। सूट को उलट पुलट कर देखते ही सुनीता जी की त्योरियां चढ़ गई। यह सूट तो पहना हुआ लग रहा है। तेरी माँ ने क्या इस बार भी पुराना सूट दे दिया तुझे, और तू आराम से उसको लेकर भी आ गई। तुझे शर्म नहीं लगी, और ना तेरी माँ को ये देते हुए शर्म लगी। माँ जी, इसमें शर्म की क्या बात है। माँ का यह सूट मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो इस बार माँ ने यह सूट मुझे ही दे दिया। अच्छा, तो अब इतने बुरे दिन आ गए हमारे कि हमारे घर की बहू अपने मायके की उतरन पहनेगी। अरे तुझे तो अकल नहीं, लेकिन तेरी माँ को तो सोचना चाहिए था ना, बेटी को उतरन देने से पहले। आज यह सूट दे दिया, कल को तेरे बच्चों के लिए भतीजे भतीजे के पुराने कपड़े भी दे देगी, और तू आराम से ले भी आएगी और आकर बोल देगी कि यह भी तुझे बहुत पसंद है। खबरदार, जो यह तूने दोबारा इस घर में किया तो। कड़कते हुए सुनीता जी बोली, इसको पहनना भी नहीं मेरे सामने, समझी। सपना सहम कर रह गई। बात यह है कि आजकल सपना की माँ की तबीयत कुछ ठीक ही नहीं रहती थी, तो सपना पास में होने की वजह से रोज थोड़ी देर के लिए माँ से मिलने अपने मायके चली जाती थी। अब ऐसे समय में माँ और भाभी कुछ देना चाहती तो सपना खुद ही मना कर देती थी। कहती थी कि मैं तो सिर्फ माँ से मिलने आ जाती हूँ, इसलिए प्लीज आप लोग यह लेना देना मत किया करो। खुशी का माहौल हो तो मुझे भी कुछ लेना अच्छा लगता है, लेकिन इस वक्त आप लोगों पर बेवजह का बोझ डालना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत बुरा लगता है। बस मैं माँ के साथ ज्यादा वक्त गुजारना चाहती हूँ, दिन भर उनकी खिदमत करना चाहती हूँ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज जब सपना अपने मायके से मिलकर आ रही थी तो माँ की अलमारी में टंगा बनारसी सूट देखकर बोल उठी, माँ तुम्हारा यह सूट मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तुम इसे पहनती थी तो सच में बहुत सुंदर लगती थी। यह सूट आपको नानी ने दिया था ना माँ, बहुत ही प्यारा सूट है। तब सपना की माँ ने कहा, हाँ बेटा, लेकिन अब कहाँ मैं यह सूट पहनूंगी। तुझे पसंद है तो तू ले जा, मेरी निशानी समझकर, और तू पहन लेना। माँ की बात सुनकर सपना भावुक हो उठी। ऐसा क्यों बोल रही हो माँ, देखना तुम ठीक हो जाओगी। यह कहते हुए सपना अपनी माँ के गले से लगकर बिलक पड़ी। उसे भी अंदेशा था कि अब माँ ज्यादा दिन नहीं रहने वाली थी, क्योंकि माँ को कैंसर हो गया था और वह लास्ट स्टेज पर था। बहुत डॉक्टर को दिखाया, लेकिन सबका कहना यही था कि कोई फायदा नहीं ऑपरेशन का, क्योंकि उम्र भी हो गई है और लास्ट स्टेज पर भी है। तो बस आप लोग सेवा करें जितने दिन भी करनी है। वापस आते वक्त माँ ने सपना के थैले में वह सूट डाल दिया, लेकिन जिस सूट को सपना माँ की निशानी समझकर लाई थी, वह उसकी सास को सिर्फ उसकी उतरन नजर आ रही थी, और उन्होंने बिना सोचे समझे सपना की और उसकी माँ की बेइज्जती कर दी। सपना का मन बहुत दुखी हो गया था। उसने ठान लिया था कि अब कभी अपनी माँ की कोई चीज लेकर वहां नहीं आएगी जहाँ सिर्फ पैसों का मोल है, भावनाओं का नहीं। वहां कुछ लाने का क्या फायदा। कुछ दिनों बाद ही सपना की माँ चल बसी। पूरे परिवार में शोक का माहौल था। सपना भी अभी तक अपने मायके में ही थी। 13वीं के दिन सपना के पति और सास ससुर भी सपना के मायके आए हुए थे। सारा काम निपटाने के बाद सपना जब विदा होकर वापस ससुराल जाने लगी तो सपना की भाभी माँ की अलमारी से निकालकर माँ के जेवर सपना को देते हुए बोली, दीदी, माँ ने कहा था कि यह आपको दे देना है। आप इस घर की बेटी हैं, इसलिए आपका हक भी बनता है। माँ ने मुझे भी दिया है और यह कुछ जेवर आपके लिए भी रखे थे। दीदी, आप इसको अपने साथ ले जाएं। सपना की आंखें छलक आई। खुद को शांत करते हुए वह बोली, नहीं भाभी, माँ नहीं तो क्या हुआ, अब आपसे ही मेरा मायका है। आप सब तो हैं मेरे साथ, तो फिर मुझे किसी निशानी की क्या जरूरत है। यह बाकी के जेवर भी आप रख लो, क्योंकि माँ की छवि अब मुझे आप में ही नजर आएगी। अब आप ही मेरे लिए माँ की जगह हो। भाभी, इसको आप पहनोगी तो मुझे आप में माँ दिखेगी। यह कहते हुए सपना ने वो जेवर अपनी भाभी के हाथों में वापस दे दिए। पास खड़ी सपना की सास और पति यह सब कुछ देख रहे थे, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाए। सास को तो सपना पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। घर आते ही सपना की सास बिफर पड़ी। भला इस वक्त भी कोई मना करता है कुछ लेने से। इस वक्त तो बेटियों को देने से माँ की आत्मा को शांति मिलती है। जब अपने मन से वह दे रहे थे तो क्या जरूरत थी मना करने की। बाकी के सारे गहने तो तेरी उस भाभी के पास तो थे ही, तू अपना हिस्सा ले लेती। कभी ना कभी काम तो आ जाता तेरे।
लेकिन तू बड़ी दानी निकली, उसको भी दान कराई। सास की बात सुनकर आज सपना के मन का दर्द शब्द बनकर होठों से निकल पड़ा। क्यों माँ जी, मैं भला माँ की उतरन इस घर में कैसे ले आती? आपने ही तो कहा था कि आइंदा कभी मायके से उतरन लेकर मत आना। वह सूट तो माँ ने मुश्किल से 2-4 बार पहना था, लेकिन वह जेवर तो माँ हमेशा पहने रखती थी। फिर वह उतरे हुए जेवर मैं कैसे ले आती माँ जी? आप अपनी कही बात भूल गई हैं शायद माँ जी, लेकिन मुझे आपकी कही बात बहुत अच्छे से याद थी और मैंने आपकी ही बात का मान रखा है कि कहीं दोबारा से आपको बुरा ना लगे कि मैं फिर से अपनी माँ की उतरन यहाँ ले आई। यह बोलकर आंखों में आंसू लिए सपना अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और सपना की सास निरुत्तर सी उसे देखती रह गई।